सोचिए एक फॉरेन इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान आता है और अगर वो औरत हो तो फिर तो मतलब पाकिस्तान आती है, खूबसूरत वीडियोस बनाती है या बनाता है, वो वायरल हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है किसको नहीं पसंद अपने मुल्क की बातचीत देखना। और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क हो तो उनका चौथा पांचवा बड़ा मुल्क हो तो उनकी आबादी भी है, व्यूअरशिप भी है। लेकिन फिर वही इन्फ्लुएंसर सियासत में, पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाता है। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल वीलॉग्स तो ना हुए ना, ये तो फिर नैरेटिव कंट्रोल करने की गेम हुई। और हम इस गेम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, हमेशा की तरह। वेस्टर्न ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की सियासत में घुस जाते हैं, कैसे एक सिंपल जो है वो टूरिज्म का ट्रेंड धीरे धीरे एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। इसके ऊपर जारी बात है कि बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दुनिया इसके ऊपर बात करिए, सिर्फ हम बात नहीं कर रहे। इसके ऊपर जो है हाल ही के अंदर, बल्कि हाल ही में क्या, बिल्कुल कुछ अरसे पहले तक इसके ऊपर जो है वो स्टोरी हुई थी। गार्डियन ने इसके ऊपर स्टोरी की थी, ठीक है। और गार्डियन ने जब स्टोरी की थी तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों का नाम लिया था। सबसे पहले सिंथिया रिची का नाम लिया गया था। मैं सिंथिया रिची को ज़ाती तौर के ऊपर भी जानता हूँ, मेरी उनके साथ मुलाकात भी है। लेकिन कहानी जो उनके बारे में शुरू होती है, सिंथिया डॉन रिची 2009 में पाकिस्तान आती हैं, सिर्फ एक टूरिस्ट के तौर के ऊपर। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी, टेररिस्ट वायलेंस का मरकज़ था और दुनिया के लिए नो गो जोन था। लेकिन फिर भी सिंथिया आई, हमसे मुलाकातें भी उनकी हुई। मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं उस वक़्त आईएसआई के साथ काम कर रहा था, एसपीआर के साथ काम कर रहा था, स्पोक्स पर्सन था पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का। लोग मुझे जानते थे, लेकिन ये मेरी ज़ाती कहानी नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं गवाह ज़रूर हूँ। सिंथिया रिची, और अगर कोई ज़्यादा उंगलबाजी एस्करांडो ब्रिगेड करेगा तो और भी बहुत कुछ खुल सकता है यहाँ पे। सिंथिया रिची जो हैं, उनको पाकिस्तान पसंद आ जाता है। हमें तो उन्होंने यही बताया था। वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं, इस्लामाबाद के अंदर सेटल हो जाती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज प्रमोट करना शुरू कर देती हैं। डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करती हैं, सोशल मीडिया वीडियोस बनाती हैं जो अक्सर वायरल हो जाती हैं। लोग इमोशनल हो जाते हैं फाइनली कि कोई पाकिस्तान को अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। और सिंथिया रिची के इल्जामात, जाहिर बात है, उन्होंने लगाए कि उनके साथ जिनसी ज्यादती की रहमान मलिक ने। अब वो मर गया है, सिंथिया से पूछेंगे, वो इसके ऊपर बराह रास्त बात करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती। गालबन आजकल दुबई वगैरह में थी, अभी तो वापस चली गई होंगी, लेकिन बहरहाल उनसे पूछेंगे अगर वो बात करना चाहती हैं। लेकिन सिंथिया रिची के आने के बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, वेस्टर्न यूट्यूबर्स को बुलाओ। ये हमें अहकाम दिए गए उस वक्त। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, ट्रैवल वीलॉगर्स को बुलाओ, सब पाकिस्तान आना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा ईवा जुबेक आई, उनको भी आईएसपीआर ने फुल फ्लेज फैसिलिटेट किया। रोजी गैब्रियल आई मोटरसाइकिल के ऊपर कनाडा से। ड्रू बिंस्की आई, ठीक है। वीडियोस क्या दिखाती हैं उनकी, दिखाती हैं कि जनाब मुफ्त, हर कोई पाकिस्तानी मुफ्त खाना दे रहा है उनको, देता भी है। गोरी चमड़ी का असर ही ऐसा है। यहाँ पे गोरे ब्रिटिश या अमेरिकन, उनकी चमड़ी गोरी ना हो तो फिर उनको मुफ्त खाना मिले तो फिर हम पूछेंगे। यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी कितने यूके से जाते हैं, वो गोरी चमड़ी का कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं को देते हैं, वो गोरों को ही खाना मुफ्त देते हैं। बहुत फ्रेंडली लोग हैं वो तो, खैर पाकिस्तान के हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं वो तो हैं, उसमें कोई शक नहीं है। नैरेटिव बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान मिस अंडरस्टूड है, ठीक है। लेकिन गोरा कॉम्प्लेक्स की कुछ रियलिटीज हैं जिनके ऊपर बात मेरे ख्याल में नहीं की जाती। सामने जो है, आप देखें, अगर सेम चीज लोकल्स लोग वहां पे जाएं तो उनको जाहिर बात है इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो यहाँ के सेकंड जनरेशन है वो भी जाएं, गोरे हैं वो भी, उनको पाकिस्तान जिंदगी में पहली दफा जाएं, उनकी चमड़ी देख के उनको इग्नोर करेंगे। और जो गोरा इन्फ्लुएंसर होगा उसको देख के वो वायरल भी हो जाएगा और बल्ले बल्ले प्रोग्राम भी होगा उनका। क्यों? क्योंकि गोरा कॉम्प्लेक्स है पाकिस्तानियों का, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडियंस का भी है, इंडियंस का भी यही हाल है, इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ। क्योंकि गोरों ने हमारे ऊपर हुकूमत की है तो गोरा कॉम्प्लेक्स वो छोड़ गए हैं कि गोरी चमड़ी होनी चाहिए। फेयर एंड लवली क्रीमें, अभी तो बड़ी बड़ी क्रीमें निकल गई हैं
क्रीमें होनी चाहिए, लोग इंजेक्शन ठुकवा रहे हैं अपने आप को गोरा करने के लिए। ये जो गोरा कॉम्प्लेक्स है इसने हमें तबाह बर्बाद किया है मेरी जाती राय के अंदर, क्योंकि गोरा जो चेहरा है वो क्रेडिबिलिटी की निशानी बन जाता है, और वाइट वैलिडेशन जो है वो नेशनल प्राइड है कि जी गोरी असी बहु लैके आए हैं, साढ़े को गोरी कुड़ी है, यही बात होती है। ये एक कॉलोनियल माइंडसेट का एक्सटेंशन है अजीजान मन, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर कंट्रोवर्सी यहां से असल में शुरू होती है जिसके ऊपर हर तरफ बातचीत हो रही है। फॉरेन इन्फ्लुएंसर को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज की एक्सेस दी जाती है, मिलिट्री जोन्स तक रसाई दी जाती है, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ले जाया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट्स दी जाती है, लेकिन लोकल क्रिएटर्स को पुलिस डंडे मारती है, पीका लॉज के ऊपर उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको शक की निगाह से देखा जाता है। गोरा कॉम्प्लेक्स, गोरा साहब, ब्राउन साहब, वही मतलब शूटर लॉट समझ के मजाक बनाया जाता है। यार यही समझा जाता है ना, ये कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन होता है इसी तरह। मतलब क्या है? मतलब है कि एक ही मुल्क में दो सिस्टम्स चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ अब टूरिज्म की आप बात करते हैं और दूसरी तरफ हकीकत क्या है। टूरिज्म और हकीकत की अंदर जो फर्क है उसमें पाकिस्तान सेफ है ये नैरेटिव बनाया जाता है, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टूरिज्म जो है उसकी कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इमरान खान के दौर में हमने जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई, वो कामयाब भी हुई। इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट किया जाता है, वो आईएसपीआर करती है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया, आज दिन तक वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर क्या जो है वो क्या कुछ हो रहा है, दूसरी साइड के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं उनको खामोश करवाया जा रहा है। अब मेरे समेत आप देखें बड़े बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, डबल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, किस लिए? क्योंकि हक और सच बोल रहे हैं। गोरी चमड़ी के अंदर किसी को कभी सजा सुनाई गई है? कभी पीटीए ने कोई नोटिस भी भेजा है गोरी चमड़ी को कि पीटीए की लॉज की खिलाफ वर्जी की जा रही है? नहीं, ये गोरा कॉम्प्लेक्स है, एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं, गोरों को अरेस्ट करने की इनकी जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन प्रेशर के अंदर है। तो सवाल ये है, इमरान खान को जेल के अंदर डका हुआ है इन्होंने, तो सवाल ये है कि क्या ये इस वक्त टूरिज्म है या नैरेटिव डिस्ट्रक्शन है? नैरेटिव बनाते हैं साले टोटल, हम पीस मेकर हैं, हाँ जी, और पूरी दुनिया आई हुई है। और आजकल इनको वो मिली हुई है, एक न्यूयॉर्क टाइम की एक मिली हुई है इनको, जनानी मिली हुई है, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्टर है जिसको ट्रंप ने कहा तू वापस आ जा, ठीक है, वो मिली हुई है। खिला खिला के सबका पेट भी खराब कर देते हैं, उनको बीमार कर देते हैं, कैटलिन समथिंग उसका नाम है। गोरी चमड़ी नजर आ जाए दुल जाते हैं सीधा, ओए ओए ओए, उसको बता रहे हैं हाउ डू यू लाइक पाकिस्तान। ओ यार तू पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आखो और न्यूयॉर्क पोस्ट वाली गोरी उनको अडियाला जाए ना, इस्लामाबाद से बाहर निकले ना या लाहौर से बाहर निकले, पता चले पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। मतीउल्लाह जान साहब को सलाम है कि उन्होंने बुला के जो है वो कम से कम बता तो दिया उन लोगों को कि अंदर खाते चल क्या रहा है। अब यहाँ पे जो हम सिंथिया रिची का केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि सिंथिया ने ये हमें भी बताया उनके साथ काफी ज्यादती हुई पाकिस्तान में, पहले उनका इस्तेमाल किया गया, उनके बाद उन्होंने जो उठा के उनको एक्सक्यूज कर दिया। सिंथिया रिची जो पहले ट्रैवल कंटेंट बनाती थी, फिर पॉलिटिक्स के अंदर आके पॉलिटिकल कंटेंट उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। मेरे से भी उनकी लड़ाई उस वक्त इसीलिए हुई थी क्योंकि वो मैं फौज के ऊपर तनकीद कर रहा था और वो प्रो फौज बातचीत करना चाहती थी, और उसके बाद अच्छे भले हमारी जो है मुलाकात बात थी, लेकिन वो फौज को प्रो सपोर्ट करी थी। क्यों पाकिस्तान की फौज को क्यों अमेरिकन सपोर्ट करी थी? और जब उनके साथ फौज ने कुछ नहीं की, मतलब जो ज्यादती उनके साथ हुई थी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया गया या उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो उसके बाद वो नाराज तो हो गई, लेकिन बहरहाल अब वो वापस दोबारा बातचीत तो करती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ट्रैवल कंटेंट से जो है वो पॉलिटिकल कंटेंट के ऊपर आ गई, ऑपोजिशन को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, मिलिट्री को डिफेंस, उन्होंने मिलिट्री का डिफेंस शुरू कर दिया। जब इमरान खान ऑपोजिशन में गए तो उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रो मिलिट्री थी आईएसपीआर आईएसआई, वो फुल सपोर्ट की उन्होंने बातचीत शुरू कर दी, टीवी पे अपीयरेंसेस देना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे लड़ाइयां शुरू कर दी, और फिर उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए, फिर एक सियासी तूफान आया, पॉलिटिकल स्कैंडल बना, फिर एक कौमी कंट्रोवर्सी बनी। और आपको पता है उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के वजीर दिफा रहमान मलिक ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फुल फ्लेज इनको सपोर्ट उन्होंने शुरू कर दी थी उस वक्त, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती इन्होंने की है। तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्फ्लुएंसर है या एक पॉलिटिकल एक्टर के तौर के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। नैरेटिव कंट्रोल जो करने की कोशिश की जाती है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिलिट्री जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, वो जाहिर बात है जो फौज का आईएसपीआर का
بیانیہ ہے وہ پورے کا پورا کنٹرول تو ISPR کا بیانیہ ہی ہے, وہ ہی کرتا ہے پاکستان کے نیشنل نیریٹو کو. انفلوئنسر نیریٹو انڈسٹری کا حصہ بن چکے ہیں اس وقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پہ بڑی بڑی چوسنیاں پھر رہی ہیں جو پرو عمران خان ہے اسلام آباد میں, لیکن ہدایات اور پے رول جو ہے وہ ISI اپارا کی طرف سے آتی ہے. مطلب پازیٹو امیج پروموٹ کرو, کریٹیکل وائسز کو سائٹ کے اوپر کرو, بڑا سمپل سا فارمولا ہے. اور کریٹیکل وائسز کو سائٹ کے اوپر کرنے کے لیے اب تو انہوں نے سالوں نے قانون بنا لیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی دیسی اگر لوگ بات کریں تو ان کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیسی ہیں, گوری چمڑی سے بات کروانی ضروری ہے. تو آج کل گوری چمڑی کو ہائر کر کے بھی یہ کام کروایا جا رہا ہے, بڑا خرچہ کیا جا رہا ہے بھائی. اور یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, ہر سٹیٹ نیریٹو کنٹرول کرتی ہے, لیکن یہاں انفلوئنسرز کا یوز بہت ہی یونیک ہے جو ISPR میں شروع کیا گیا جنرل بابر افتخار کے دور کے اندر, اور اس کو نیکسٹ لیول کے اوپر جو ہے یہ احمد شریف چودھری بھی لے کے آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک طرف جو ہے وہ بیوٹیفل پاکستان کا نیریٹو ہے, دوسری طرف پولیٹیکل ریپریشن اس لیول کی ہے جتنی نارتھ کوریا کے برابری تقریباً پہنچی ہوئی ہے, اور بیچ میں انفلوئنسر ہیں درمیان میں, کدے کو مزمل شاہ پھڑ لینے نے, کدے کوئی اقرار الحسن پکڑ لیتے ہیں, اور آج کل تو رنگ برنگی زنانیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں, اور گرین چینل بھی چلا رہے ہیں اور فلانے چینل بھی چلا رہے ہیں, اور زنانیاں لا کے آپ کو پتا ہے ماڈلز لا کے ان کا استعمال دورہ تیرہ قسم کا کیا جا رہا ہے. انفلوئنسر سے آگے معاملات چل رہے ہیں. یاد رکھیں ہر کیمرہ سچ نہیں دکھاتا عزیزان من, کبھی کبھی کیمرہ صرف وہ دکھاتا ہے جو آپ کو دکھایا جانا چاہتا ہے. راولپنڈی میں اسکرانڈو برگیڈ جو کہ اس وقت میگا ایمپائر چلا رہا ہے اور پیسہ بھی کما رہا ہے, چاہے وہ گرین چینل ہو چاہے وہ آزاد غلام چینل ہو, آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہ سٹوری صرف ٹورزم کی نہیں ہے, یہ پاور اور پرسپشن کی کہانی ہے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.